हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। मम्मी, मैं एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। ओके, गाओ गाओ। मम्मी गाए साथ में? हाँ। ठीक है, चलो गाते हैं। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे और जश्न मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, ये सॉन्ग उत्कर्ष को स्कूल में सिखाया गया है। इसने मुझे आके सुनाया तो कहीं कहीं वर्डिंग्स इसके आगे पीछे हो गई थी, तो मैंने उससे सुधरवा दी है। सुना तो नहीं था मैंने ये सॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि यही लिरिक्स होने चाहिए और इनको स्कूल में डांस भी सिखाया गया है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। काहे इतना तू हमें तरसाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें, रोते रोते दम निकल न जाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें। काहे इतना तू हमें तरसाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें, रोते रोते दम निकल न जाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें। जब से सुनी बांसुरी तेरी लगा ये कैसा रो, जब से सुनी बांसुरी तेरी लगा ये कैसा रो, घर परिवार सभी छूटा अब, घर परिवार सभी छूटा अब, ताने मारे लोग सारी दुनिया ही हंसी ये उड़ाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें, रोते रोते दम निकल न जाए, सुना दे कान्हा मुरली हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अंकिता जबलपुर से करती हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और ये व्लॉग कल जाएगा। सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं जन्माष्टमी पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली कुछ खास चीज़ें ही मैं करती हूँ। भगवान का डेकोरेशन, झूले का डेकोरेशन, मंदिर का डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें करती हूँ। और कुछ ऐसे भोग बनाती हूँ जो हम सब खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक काम मैं हमेशा से करती थी, उत्कर्ष को कन्हैया बनाने का, लेकिन अब उत्कर्ष इतने बड़े हो गए हैं कि इनके लायक चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बना नहीं पाती हूँ। हमेशा हर साल मैं अपने हाथों से स्टिच करके इनको कपड़े पहनाती थी, लेकिन इस साल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इतने लंबे कपड़े, इतने बड़े कपड़े बनाना मुझे नहीं आता है और इतना टाइम भी नहीं है। और मार्केट में बने बनाए क्लोथ्स मिलते हैं कन्हैया के, लेकिन अब साल में एक दिन के लिए मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत कंजूस हूँ दोस्तों। तो जो भी इनके पास कपड़े हैं उनसे मेल मिलाप करके मैं इन्हें इनके मन के हिसाब से कन्हैया बना दूंगी, क्योंकि उत्कर्ष का कहना है कि आपका कान्हा तो मैं ही हूँ, तो मैं आपके लिए कन्हैया बनना चाहता हूँ। और भगवान की पूजा अपनी जगह है, आप में मुझे मेरी यशोदा मैया है। आप बिल्कुल वैसे ही तैयार होइए जैसे आप हमेशा होती हैं, और मुझे वैसे ही तैयार कीजिए जैसे मैं हमेशा से होता हूँ। तो हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, आप लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे। और ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती होंगी। मैंने तो अपने मायके में भी देखा है कि हर मैया यशोदा मैया बनती है और उनके छोटे छोटे बाल गोपाल जो हैं कन्हैया बनते हैं। जिनके 2-3 होते हैं वो भी बनते ही बनते हैं। और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही कुछ करते थे। हमारी मम्मी पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बिंदी रख के हम लोग को सजा देती थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, एक स्पेशल फीलिंग आती थी। तो वही फीलिंग के साथ मैं हर साल उत्कर्ष को जो है ऐसा कुछ करती हूँ, और आज भी करूँगी। आप लोग बस बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है झूले को डेकोरेट कर लेते हैं। मेरा झूला बने उससे पहले जो है उत्कर्ष ने बिल्डिंग ब्लॉक से अपने कन्हैया के लिए झूला बना दिया है, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक का बना है तो इसमें कान्हा जी है लुढ़क जा रहे हैं, तो इसे बस हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही मैंने अपना जो है भगवान जी का झूला डेकोरेट कर दिया है। इस बार मोती की माला से मैंने इसे डेकोरेट किया है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। पीछे चक्र भी लगाया है, मोरपंख भी लगा दिया है। अब कन्हैया जी को रेडी करती हूँ, उनके कपड़े वगैरह सब आ गए हैं और इस बार हम लोग यहीं पे पूजा करेंगे। कोई अलग से मैंने उनका मंच नहीं सजाया है, लेकिन हाँ, झूला आगे सबसे आगे मैंने कर दिया है भगवान जी का, और उत्कर्ष का बनाया हुआ झूला उनकी जगह पर रख दिया है ताकि मंदिर खाली खाली ना लगे।
और ये हमारे कान्हा जी के इस बार जो है मुकुट नया खरीद के आया है और ड्रेस हम कुछ ये पहनाने वाले हैं। भगवान जी पीताम्बर पहनते हैं तो ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी, इस बार यही सिलेक्ट की है। और इनके मुकुट में जो है मोरपंखी नहीं लगी है तो मैं मोरपंख कट करके छोटा सा बना रही हूँ ताकि उनको वहाँ फिक्स किया जा सके। तो कान्हा जी को कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, मैं इसमें मोरपंखी लगा देती हूँ। और फेविकॉल से मुझे चिपकाना पड़ रहा है क्योंकि और किसी चीज़ से ये लग ही नहीं रहा है। और मुकुट भी उनके सिर पर ज़्यादा देर टिक नहीं रहा है, तो अब देखती हूँ कैसे फ़िक्स करूँ। थोड़ा सा मुकुट बड़ा आ गया है कान्हा जी के हिसाब से, लेकिन बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। इतना श्रृंगार और ये झांकी तो हमारी रेडी हो गई है। मैं थोड़ा सा ग्वाल वाल जो भी कुछ हमारे आसपास हैं हम उनको और रख देते हैं और थोड़ा सा झांकी टाइप व्यू दे देती हूँ मैं इसको। सो दोस्तों मेरा सारा काम हो गया है, पूजा की तैयारी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। झटपट पूजा कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। रात बहुत हो गई है, अब तो जानते हैं ये पूजा रात में ही होती है। सारे लोग वेट कर रहे हैं, मुझे बहुत थकान सी लगने लगी। इस समय तो नींद का टाइम है ना, फिर भी मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सिंपल सा ही रेडी हुई हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आप लोगों से उसके बाद मिलती हूँ।
पूजा हो गई है। मम्मी पापा जी दोनों अपनी दवाइयाँ खा चुके थे, इसलिए बहुत नींद में थे। पापा जी ने कहा बेटा जल्दी से कर दो। मैं इस समय जग नहीं पा रहा हूँ। फिर भी हम लोगों ने मिलकर पूजा कर ली है, सारे लोग शामिल हो गए थे पूजा में। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सोचती हूँ व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ, सोचती क्या हूँ करना ही पड़ेगा, अब इसके बाद मैं करूँगी भी क्या। तो अब हम लोग जो है विदा लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और बस इसी तरह हम सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, खूब खूब प्यार बरसाएं। और आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर ज़रूर बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मैं इसी तरह मेहनत करती रहूं और आप लोगों के साथ बनी रहूं। और ये कान्हा बने थे, लेकिन मुकुट वुकुट लगाने के बाद इसने कहा नहीं मम्मा मैं मुकुट नहीं लगाऊंगा, मुझे आप सिंपल ड्रेस पहना दो। तो मैंने इनको जो है यही कुर्ता पहना दिया। और ये जैकेट मैंने अपने हाथों से सिली है, मशीन की सिलाई नहीं है, हाथों की सिलाई है। और जब ये 4 ईयर के थे तब मैंने इनके लिए ये ड्रेस बनाई थी, तो उसकी केवल जैकेट अब इसको आ रही है। तो इसने वो लाड़ में कि मम्मा के हाथ की बनी है तो मैं पहनूंगा, क्योंकि मैं मम्मा का कन्हैया हूँ। तो इन्हें पहन के मेरा मान रख लिया। और बस यही सब हम लोग का आज दिन भर चलता रहा। बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है घर में। ये सारी चीज़ें करने वाली अकेली मैं हूँ, और बस इनके पापा चाचा दूर से ऊपरी मदद करते रहते हैं और उत्कर्ष मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती रही दिन भर, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और अब लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, Bye bye and thank you for watching.